मैं अपने सपनों की दुनिया से बाहर आई। ऐसा लगा कि मेरे गाल में कुछ नरम है। हल्का सा गुनगुनाते हुए मैं उस ऊष्मा में डूबने लगी कि कुछ नरम मेरी आंखों में आया। उसके बाद मेरे नाक में, फिर जॉ लाइन में और फिर मेरे होठों को रगड़ा। मैं कांपने लगी उस एहसास के साथ और उस शख्स को दूर धक्का देने की कोशिश की जो मेरे ऊपर सवार था, पर हार मान गई। मैं झट से अपनी आंखें खोली, देखा जुडा जैक्सन मेरे ऊपर था, मेरे हाथों को पकड़ रखा था और उसके होठों पर एक मुस्कान थी। मॉर्निंग, मेरी नन्ही चकोरी गहरे और मादक आवाज में कहा। मैं क्विंटाना गैंग के लीडर की बेटी मार्सेला क्विंटाना, एक प्रोफेशनल किलर हूँ। मैं डैड की इस दुनिया से बाहर निकलना चाहती थी। मुझे मौका मिला जब मैं लंदन में आई अपने डैड के काम से और बार में स्ट्रिप डांसर बनकर एक रहस्यमय आदमी से टकराई। वह मुझे प्राइवेट कमरे में लेकर आया और नाचने को कहा और फिर मेरा होश उड़ा दिए। उस आदमी का नशा मेरे नसों में ऐसा दौड़ा, मेरी इच्छाएं चरम पर पहुंच गई। इससे पहले कि हमारे जिस्म का मिलन होता, बार का सायरन बज गया और हम अलग हो गए। अगली सुबह मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे डैड ने उस रहस्यमय आदमी को मारने का काम सौंपा, जुडा जैक्सन। अगर मैं ऐसा नहीं करती, मेरे डैड मुझे मार देते। मैं उसे मारने के लिए बॉल में पहुंची। बीच में हाथापाई शुरू हो गई जिसकी उम्मीद मैं नहीं की थी। मैं उस पर गोली चला दी लेकिन मैं पकड़ी गई। वह लोग मुझे अपने साथ एक सेफ हाउस में लेकर आए। पता चला जुडा की वजह से मेरे डैड की एक शिपमेंट पकड़ी गई थी। मेरे डैड उसे मारना चाहते थे और फैल्कन सिक्योरिटी टीम गगन, अमन, रीना और पार्कर उसकी हिफाजत कर रहे थे। टीम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा। मेरी मदद से मेरे डैड के सल्तनत को गिराना चाहते थे। मैं मान गई क्योंकि मैं और मेरा भाई कैमरन यही करना चाहते थे, अपने डैड से आजाद होना। जल्दी ही वह लोग मुझे डैड के पास वापस भेज देंगे ताकि मैं अंदर की खबर इस फैल्कन टीम को दे सकूं। लेकिन मेरे दिल में जो जुडा जैक्सन के लिए आकर्षण था उसे मैं रोक नहीं सकी। और जब कल मैं बाथरूम में नहाने को गई, वो पहले ही मौजूद था और बाथरूम के अंदर मेरे होश उड़ा दिए। अगली बार मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा, यह एक वादा है, वह फुसफुसाया। रात को सिक्योरिटी अलार्म से मेरी नींद खुली। मेरे डैड के लोग हमला किए थे। हम सब जंगल में भागते रहे जब तक गुंडों को पीछे नहीं छोड़ दिया और फिर जंगल के बीचों बीच हम टेंट लगाकर सो गए। मैं और जुडा एक ही टेंट के अंदर थे। मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए जुडा मुझे अपने करीब खींच लिया और चैन की नींद सो गई। उसकी सुरक्षित आगोश में गुड मॉर्निंग मैं कही। वह अपने चेहरे को मेरे गर्दन पर छुपा लिया। मैं मुंह दबाकर हंसी और अपनी उंगलियां उसके बालों में चलाने लगी। जुडा मादक तरीके से गरज रहा था, क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट डेट करोगी? मैं तुम्हें सरप्राइज करूंगा, सब अच्छा रहेगा, वादा करता हूँ, उसने कहा। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, मैं मुस्कुराई। ठीक है, फिर तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ, उसने कहा। मैं साफ सुथरा होने गई। कैंप के बाहर टीम की एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट रीना से पूछी, हम कहाँ जा रहे हैं? ब्रेकफास्ट के बाद निकल रहे हैं, शायद रूस से बाहर, वह कही। मैं वापस से अपने टेंट पर आई अपने सामान पैक करने के लिए। देखा जुडा बीच में बैठा हुआ था और तरह तरह के खाना बीच में रखा हुआ था। सामान पैक करने लगी। तुम पक्का मुझे बिगाड़ रहे हो? थैंक यू, मैं कही। मैं कोशिश की। मैं कभी किसी के प्रति इतना आकर्षित नहीं हुआ जितना कि तुम्हारे। तुम सब चीज के हकदार हो जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वह कहा। सुनकर मैं एक पल को बिल्कुल चौंक उठी। वह पूछा कि अगर हम एक दूसरे डेट पर जाएंगे तुम कैसा चाहती हो? मैंने कहा, ज्यादा थका देने वाला या एडवेंचरस नहीं होना चाहिए, कुछ आराम करने वाला, वह पूछा। जहाँ वक्त धीरे धीरे गुजरे मैं उसकी तरफ देखी, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैं अपना सिर हिलाई। हाँ, ऐसा ही चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम जिन लोगों के साथ थी वह तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस थे क्योंकि जो तुम हो। उसने बिल्कुल सही अनुमान लगाया और मैं अपनी आंखें हटा ली और सर हिलाया। शर्मिंदगी महसूस मत करो प्यार, वह लड़के तुम जो हो उसके लिए तुम्हें पसंद नहीं करते। और तुम अलग कैसे हो? मैं पूछी। क्या मैं जैसी हूँ तुम्हें पसंद नहीं? मैं पूछी। दूसरे डेट के लिए तैयार क्यों नहीं हो जाती? तुम्हें पता लग जाएगा, वह कहा। ठीक है, एक दिन हम जरूर दूसरे डेट पर चलेंगे। देखूंगी तुम किस बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं आंख मारी और वह जोर से हंसने लगा। कुछ देर हंसी मजाक करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की। मैं होठों को उसके गाल पर रखकर चूमी और उसे दूर किया। वह आंखें खोलकर कुटिल मुस्कान देने लगा और मेरे हर एक खुले त्वचा में हल्की हल्की चुम्मी देने लगा। वह मुझे गुदगुदी दे रहा था। ये हंसी गूंजने लगी। मुझे पता है दूसरे लोग काफी उत्सुक होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। मेरी हंसी रुक गई जब दूर हटा
और मैं हाँफने लगी। जब तक मेरी सांसें वापस नहीं आई, वह मेरे होठों को रगड़ा और उसके होठों में संतुष्टि की मुस्कान थी। उसके पास आई और हम अपने बाकी का ब्रेकफास्ट करने लगे। उसने मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड आदित्य और करण के बारे में बताया। क्या वह सेफ हाउस में है? मैं पूछी। हाँ पक्का, तुम्हारे पापा उन लोगों को मेरे साथ देखा है क्योंकि हम हमेशा साथ रहते थे। टीम ने फैसला लिया है, उन्हें अलग छुपाएंगे, वो कहा जब खाना खत्म किया। और तुम्हारे परिवार का क्या? मैं पूछी। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पापा ने मुझे मेरे परिवार के आसपास नहीं देखा, वह भी पहरे पर है। अगर कोई उनके करीब आया तो उन्हें भी सेफ हाउस में भेज दिया जाएगा। मैं अपने होंठ काटने लगी जब मुझे ग्लानि हो रही थी। मुझे माफ करना, मेरे डैड इतने बुरे हैं। जुडाह का सीना कांपने लगा जब वो हंस रहा था। कहा सब ठीक है, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है नन्ही चकोरी। तुम मुझे यह कहकर क्यों पुकारते हो? मैं सांस छोड़ते हुए कही। वो हंसने लगा। कहा मैंने सुना था तुम एक ट्रेंड किलर हो, सोचा था तुम एकदम ठंडे दिल की होगी, तुम्हारे अंदर जज्बात नहीं होंगे। तुमने मुझे गलत साबित किया। हर वक्त मुझे अपने मासूम आत्मा के दर्शन कराती हो। तुम बहुत मासूम हो, इसलिए मैं तुम्हें इस नाम से पुकारता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा दिल पवित्र है। और तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है? वह पूछा। मार्सेला क्विंटाना की जिंदगी काफी बोरिंग है। जब मैं कोई असाइनमेंट में नहीं होती हूँ, मैं घर पर या तो वर्कआउट करती हूँ या ट्रेनिंग लेती हूँ। मैंने समझाया। नोरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसे इसलिए लिया गया था कि मेरे और मेरे भाई की मदद के लिए, ताकि हमें कभी चोट ना पहुंचे। मैं शुरुआत में उस पर विश्वास नहीं कर पाती थी, लेकिन बाद में हम दोनों घुल मिल गए। मैं कहीं क्यों नहीं कर पाती थी? वह पूछा। क्योंकि लोग मेरा फायदा उठाते हैं कि मैं क्विंटाना की बेटी हूँ और कैमरन की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण हो, जो एक न एक दिन टेक ओवर करेगा। सब मेरे करीब आते हैं अपने फायदे के लिए। जब मैं छोटी थी मैं यही करती थी, मैं लोगों को अपने दिल तोड़ने देती थी। लोग मुझसे मेरी वजह से दोस्ती नहीं करना चाहते थे। मैं कुछ हद तक तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। वह मुस्कुराया। मेरे बड़े भाई स्कूल में बहुत पॉपुलर थे। लोग इसका फायदा मुझसे उठाना चाहते, इसलिए कोई भी मेरे साथ दोस्ती करने आता जो सच नहीं है तो मैं उन्हें अपने से दूर कर देता। मेरे साथ बुली किया गया क्योंकि लोग समझते थे मैं घमंडी हूँ। मेरे परिवार में यह बात कोई भी नहीं जानता। मैं लोगों को दूर क्यों किया? बस वह मेरे भाइयों के साथ दोस्ती करना चाहते थे। उसने कहा। मैंने कहा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ मुझे पता है, मैं अपना बदला लिया जब मैं एकदम विरोधी बन गया। वह आंख मारा। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा इससे पहले कि वह कुछ और कहता, गगन ने कहा कि हमें पैक करके बाहर निकलना होगा, लेकिन पहले कहकर जुडाह चुप हो गया। पहले क्या? मैं पूछी। हम एक दूसरे को कितनी चाहते हैं, कहते हुए वह अपने होंठ मेरे होठों पर रखकर मुझे चूमने लगा। मैं सिसकी लेने लगी जब इच्छाएं मेरे नस नस में समाने लगी। उसके स्पर्श से मेरे अंदर एक सुकून की गर्मी पैदा होने लगी। जुनूनी तरीके से वह मुझे चूमना शुरू किया, पर धीरे धीरे गति कम कर दी, फिर भूख में बदल गया। हम दोनों गरज रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। हमारी जीभ आपस में मिली। मेरी सांस थमने लगी। दूर हटकर मेरे जॉ लाइन को चूमने लगा। मैं उसके गर्दन पर अपने हाथ रख दी। उसके हाथ मेरे शरीर के साइड में तैरने लगे। मेरे हिप्स पकड़ लिया। हमने अनदेखा किया जब गगन हमें बाहर बुला रहा था। हम एक दूसरे में बहुत ज्यादा ही खोए हुए थे, धधकती इच्छाओं में। चीज बहुत जल्दी आगे बढ़ रही थी जुडाह के साथ। फिर भी सब सही लग रहा था। मुझे सुरक्षित महसूस कराता है और आरामदायक स्थिति में रखता है। इससे पहले ऐसा कभी महसूस नहीं की थी और अब मैं उसे खोना नहीं चाहती। हम अलग हुए। मेरा हाथ पकड़ा और मेरी कलाई में चूमते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसके हाथ मेरे टॉप के अंदर आए कि फिर से गगन चिल्लाया, मार्सेला जुडाह, बेहतर होगा तुम लोग सो न जाओ, हमें चलना होगा। वह कहा, मैं उम्मीद करता हूँ जितना इंतजार करूंगा वह उतना मीठा होगा। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। हम टीम के साथ पहुँचे कि अगले सेफ हाउस तक जा सके। मुझे याद आने लगा जब स्ट्रिप क्लब में मैंने उसे अपना पूरा नहीं दिया था। इस बार मैं वह लूंगी जो मैं चाहती हूँ, जिसकी मुझे जरूरत है, जो मुझे चाहिए, एक जुडाह जैक्सन का मजबूत डोज। इस बार मुझे पता है मैं कहाँ हूँ। मैं जंगल के रास्ते बाहर निकल आई। अपरिचित से लिफ्ट लेकर हम एयरपोर्ट के रास्ते जा रहे थे, इससे पहले कि प्लेन में बैठते। मुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं, मैड्रिड, स्पेन। जैसे ही हम उतरे हम तुरंत कैपिटल सिटी से बाहर निकले। मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं। सिर्फ 8 बजे हम एक घर पर पहुंचे, पहाड़ों और जंगलों के बीच में। मैं किचन में आई। मैं बिल्कुल जम गई। देखा जुडाह वहाँ बैठा चाय पी रहा था। उसकी आंखें मुझसे मिली। मैं जल्दी से अपना खाना लेने लगी। वह मेरे पास आकर बैठ गया। मेरी सांसें रुक गई जब जुडाह के हाथ मेरे थाई तक पहुंचे। वह तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहा था, मुझे सहला रहा था। खाना देकर सर हिलाया। मैं जल्दी से अपना डिनर खत्म करने लगी। हमारे बीच में जो तनाव था बिल्कुल बिजली की तरह। मैं कोशिश कर रही थी कोई शब्द न करूं जब मेरे पैर में अपने हाथ चला रहा था।
पर मैं स्ट्रॉबेरी को लेकर अपने होठों में उसे चूसी कि जुड़ा खुद पर से काबू खो बैठा। मुझे अपनी गोद में खींचकर बैठा लिया और भूखे की तरह चूमने लगा। मैं कराहने लगी, मुझे चाहती हो? उसका अंगूठा मेरे जॉ लाइन को रगड़ रहा था। हाँ, मैं सिसकी लेते हुए कही, तुम जल्दी यहाँ से जाने वाली हो और 1 सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता। बहुत दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना अच्छा महसूस करा सकता हूँ। वह खड़ा हो गया। हम ये शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, ठीक है ना? वह कहा। क्या होगा जब कोई हमें देखने के लिए आएंगे? मैंने सबको दिखा दिया है, मैं सोने जा रहा हूँ। दरवाजे के खिलाफ कुछ लगा देंगे। अगर वह सुन भी लेंगे, सोचेंगे हम अकेले कुछ कर रहे हैं। मुंह बंद रखो और मेरे कपड़े उतारो, मैं कही। यस मैडम, उसने कहा। मेरे ऊपर झपटा, एक एक करके मेरे शरीर के हर एक कपड़े उतार फेंके। मैं नखड़े की मुस्कान दी जब वो काफी मादक तरीके से गरज रहा था। जब मेरे खुले शरीर को देखा, वह सारे जख्म क्या है जहाँ भी तुम्हारे टैटू है? वह पूछा। मैं काफी घबरा गई, इसके बारे में भूल गई थी। मैंने कहा, मैं वही टैटू बनाई है जहाँ मेरे जख्म है। मुझे देखकर वह अवाक रह गया, इससे पहले कि उसकी उंगलियां उन पर जाती। मैंने ऐसे उम्मीद नहीं करी थी कि रात की शुरुआत ऐसे हो। इस कमजोर लम्हे में मैं अपने शरीर को छुपाना चाहती थी। ये नजदीकी से मेरे अंदर ऊष्मा का संचार होने लगा। कैसा रहेगा कि मैं इन जख्म को चूम लूं? वह कहा, जिससे मैं भावनाओं से व्याकुल होने लगी। किस तरह से मुझे जख्म लगे थे, जिन यादों को मैं अपने अंदर बंद करके रखा था। बहुत सारे जख्म हैं, मैं कही। मेरे पास वक्त है, मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा वक्त रहेगा, कहते हुए वह मेरे टैटू को छूने लगा। थैंक यू। मैं हल्की सी सिसकी ली जब मुझे चूम रहा था। ऊपर देखा, उसकी आंखें नरम हो गई जब उसे मेरी आंखों में आंसू नजर आए। वह हल्का सा हंसा और मेरे चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा। मेरी सेंसिटिव नन्ही चकोरी। यह सुनकर मैं हंसने लगी और वह मेरे आंसू को चूम कर पोंछने लगा। मेरी आंखें बंद की जब उसने करने को कहा। खुद को रिलैक्स महसूस करने लगी। मैं उसकी बाहों में मुस्कुरा रही थी जब वो मेरे शरीर की पूजा करने लगा, ऊपर से नीचे तक और मेरे आखिरी जख्म तक पहुंचा। उसके स्पर्श से मैं खुद को खोने लगी। एहसास हुआ उसने मेरे दोनों हाथों को हथकड़ी लगाई। मुस्कुराया इससे पहले कि काफी भूखे की तरह मुझे चूमता। मैं उसके निचले होंठों को काटने लगी, काफी रूखे तरीके से। तुरंत अपना बदला लेने लगा। यह एहसास कि मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं सकती। मैं अस्थिर होने लगी। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा दी थी। वो नखड़े की मुस्कान देते हुए कहा, अब क्या मैं तुम्हें चुप करूं या तुम अच्छी लड़की बनकर शांत रहोगी? वह पूछा। तुम कुछ हिम्मत मत करना, मैं फुफकारी जब वह मेरे पैर के सामने झुका। ठीक है, लेकिन अगर तुम ज्यादा जोर से चीखी तो मैं तुम्हें वहीं ऊंचाई पर छोड़ दूंगा, बिल्कुल सूखा, समझ गई? वह पूछा। हाँ, मैं सुख से गड़जने लगी और शर्मिंदगी से भी। जब मेरे मूल तक पहुंचा, मेरा पेट बहुत टाइट होने लगा। मैं बहुत रूखे अंदाज में तुम्हें लूंगा कि तुम कल सुबह तक ठीक से चल भी नहीं पाओगी, मेरा वादा है। मेरे मुंह से एक सिसकी निकली जब मैं अपने होंठ काटने लगी। अनजाने में उसके नाम मेरे मुंह से निकले, काफी जोर जोर से सिसकी लेते हुए। जब मैं अपने चरम पर पहुंची और टुकड़ों में बिखर गई, ताड़े दिखने लगे, मेरा शरीर कांपने लगा। जब वह दूर हटा और बहुत ही प्यार से मुझे देख रहा था। हमने क्या तय किया था नन्ही चकोरी? वह कहा और शर्मिंदगी से मेरे गाल लाल होने लगे। मुझे माफ करना, मैं फुसफुसाई। दूसरी तरह से मोटिवेट करता हूँ, तुम जितना जोर से चीखोगी और जोर से चीखने के लिए मैं मजबूर करूंगा जिससे सब लोग उठ जाएंगे। मेरे प्रवेश द्वार में खुद को लाते हुए कहा, और मुझे पता है तुम इतनी जंगली नहीं हो, उसके बाद की स्थिति को संभाल पाओगी। बहुत बुरा हुआ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वह अपने होंठ मेरे होंठों पर रखते हुए कहा। मुझे दर्द हो रहा था। वह मेरे अंदर समाये इंतजार कर रहा था कि मैं अपना सिर हिलाऊं ताकि वह आगे बढ़े। पूरा बिस्तर कांप रहा था जब वो मेरे अंदर था। मेरा पेट मुड़ गया। तुम कब जाने वाली हो? शायद परसों। क्यों? मैं पूछी। अच्छी बात है, तब तुम्हें काफी समय मिल जाएगा फिर से चलने के लिए। मेरी प्रतिक्रिया को देखकर वह मुंह दबाकर हंसा, इससे पहले कि मेरा और बुरा हाल करता। काफी जुनून के साथ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे हाथों को बांध रखा है। वह मेरे त्वचा के हर एक इंच को काट रहा था, चूस रहा था। इस बात का ध्यान रखा कि कल तक मेरे जिस्म में ढेर सारे दाग बन जाएंगे। हालांकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। मुझे एहसास हुआ मैं करीब थी और वह गहराई में डूबने लगा। मैं जोर जोर से चीखने वाली थी कि वह अपने होंठ मेरे होठों पर रखा। बहुत ज्यादा है, वह कहा। मैं सर हिलाई जब मेरे सांस स्वाभाविक हुए। बिल्कुल सही था, मेरा हो गया है।
लेकिन तुम बहुत नशीली हो, मैं तुम्हें और चाहता हूँ। वह कहा, मुझे एक नींद चाहिए इससे पहले कि हम दोबारा शुरू हो। मैं उबासी लेते हुए कही, अपनी आंख खुली नहीं रख पा रही थी, मैं सो गई थी। वह झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा था उसे मेरा और चाहिए। 1 घंटे बाद मेरी नींद खुली। अब उसके हाथ मेरे शरीर पर तैर रहे थे और उसके हाथ मेरे लब बाइट में चल रहे थे। पूरी रात और अगली भोर तक हम एक दूसरे के साथ चिपके रहे। मुझे खींच कर नरक तक लेकर आया था, पर मुझे इसका हर एक सेकंड बहुत पसंद आया। एक अजीब सी सनसनी के साथ मेरी नींद खुली। मैंने अपनी आंखें झपकी, देखा मैं बिस्तर के और ऊपर हूँ और जुड़ा मेरे पैरों के बीच में था। मेरे हिप्स को कसकर पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से मेरे हाथों के साथ उलझे हुए थे। मैं उसके होंठ जोर से काटने लगी जब उसकी उंगली मेरे मूल तक पहुँचने लगी। वह जब मुझे खा रहा था जैसे कि भूखा जानवर हो। इच्छाओं से मेरी पीठ मुड़ने लगी, वह मेरे नस नस में समाने लगा। मुझे ब्रेकफास्ट खत्म करने दो मेसी, उसने कहा। जैक्सन, मैं चीखी। मुझे स्वर्ग में पहुंचाने लगा। मैं सुख की व्याकुलता में कांपने लगी। मैं वापस से धरती पर आई तो वह मुझे थामा अपने आरामदायक बाहों में। मैं चाहता हूँ कि हर सुबह तुम्हारे साथ उठूं, वह कहा। मैं अपना सर हिलाई, उदासी भरी मुस्कान दी। उसने देखा, मैं भी। मेरे पास वापस आओगी, वह पूछा। हाँ, मैं आऊंगी, मैंने जवाब दिया, पर मैं अंदर से जानती थी शायद मैं वापस ना आऊं। वादा करो, वह पूछा, और मैं उसके दर्द भरी आंखों में देखने लगी। मैं बिल्कुल चुप रही, ऐसा लगा कि वह टूटने वाला है। मेसी, वह कहा। तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती जुड़ा, मैंने जवाब दिया। आवाज जज्बात से टूटने लगे थे। ज्यादातर मेरा भाई है जो मुझसे वादा लेता है मैं वापस आ जाऊं। अब जुड़ा मुझसे वादा चाहता है। मेरे कमजोर दिल के लिए बहुत ज्यादा है। वह झुक गया और मेरे होठों को चूमा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि फिर ऐसा ना हो, वह कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं त्योरी चढ़ाई। सोने जाओ मेसी, मुझे कुछ काम है। मैं वापस आकर तुम्हें जगाऊंगा जब ब्रेकफास्ट तैयार होगा, ठीक है? वह बड़ी सी मुस्कान देकर कहा। एक चुंबन के साथ वह गया। करीब 9 बजे दोबारा उठी, लेकिन मेरा शरीर मेरे खिलाफ जा रहा था। मुझे दर्द हो रहा था। मेरा मूल कितना चोटिल है। जिस रूखे अंदाज से जुड़ा मेरे साथ लगा हुआ था, मैंने इसकी उम्मीद की थी। 4 बजे हम सोए थे। वह कमरे के अंदर आया। क्या गलत है? तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही? वह पूछा। नहीं, कुछ गलत नहीं है, मैं कही। मुझे शर्मिंदगी होने लगी। फिर चलो हम ब्रेकफास्ट करेंगे, वह कहा। नहीं, मैं यहीं पर ब्रेकफास्ट करूंगी, थैंक यू यहाँ लाने के लिए, मैं जवाब दी। नहीं, जब तक तुम नहीं बताओगे क्या गलत है। तुम बड़ा अजीब बर्ताव कर रही हो, वह कहा। जब मैं नहीं बता रही थी, वह कहा। तुम मेरा विश्वास कर सकती हो, मैं ठीक से चल नहीं पा रही, मैं गुस्से से कही। खाने की थाली ले ली। वह बिल्कुल सदमे में था। अब खुश हो? तुमने कल वादा किया था बाहर निकलकर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती कि मैं लंगड़ा कर चल रही हूँ। वह शुरुआती झटके से बाहर आया और कुटिल मुस्कान दिया। क्या सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं झूठ क्यों कहूँगी तुम्हारा ईगो बढ़ाने के लिए? मैं कातिलाना दृष्टि से उसे घूरते हुए कही। साबित करो, वह अपने बाजुओं को मोड़कर कहा। मेरा जबड़ा खुला का खुला रह गया। इससे पहले कि मैं खाने की थाली दूसरी जगह पर रखती, कंबल को अपने आसपास लपेट लिया। बिस्तर से नीचे उतरकर चलने लगी। उसने देखा कि मैं सच में ऐसे नहीं चल सकती। वह मनोरंजन के साथ मुझे देखने लगा, जबकि मुझे शर्मिंदगी और गुस्सा आ रहा था। मुझे अपने बाहों में ले लिया पीछे से। मेरे पलकें बंद हो गई जब उसकी गर्म सांसें मेरे त्वचा में महसूस करने लगी। मुझे रात की बातें याद आने लगी जो मेरे साथ किया था। माफ करना मेरी नन्ही चकोरी, कैसा रहेगा हम और बात ले जब तुम खाना खत्म करो, और एक मसाज, वह कहा। नहाकर मैं खुद को सुखाई और कपड़े पहन लिए। 5 मिनट में एक मीटिंग में बैठना पड़ेगा। इसके बारे में बताया जाएगा कि तुम कैसे यहाँ से निकलोगी। मैंने अपना सिर हिलाया। मीटिंग में बातचीत चलने लगी। जुड़ा को लेकर दूसरे सेफ हाउस में जाने वाले थे, पर मुझे यहाँ पर छोड़ जाने वाले थे। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे चोटिल करो। मुझे पता है कैसे नाटक करना है बेहोश होने का। शायद मेरे हाथों को बांध दो और मेरे ऊपर कुछ नकली चाकू के जख्म बना दो। मैं कहीं, अच्छा आइडिया है। हम उनको यहाँ आकर्षित करने के लिए कुछ सिग्नल छोड़ेंगे जैसे ही हम प्लेन से यहाँ से निकल जाएंगे, गगन ने कहा। समझकर मैं अपना सर हिलाई। डिस्कस किया कि मैं अपने पापा से क्या कहने वाली हूँ और उसका क्या अंजाम होगा। मैंने देखा जुड़ा बिल्कुल शांत था। हमारी नजरें मिली तो एक पल के लिए उसकी आंखों में मुझे डर नजर आया, जो कि तुरंत गायब हो गया। जुड़ा, क्या तुम्हारे पास वो क्लिप है? अमन ने कहा। वह अपना सर हिलाया और मुझे एक हेयर क्लिप दिया। मेरे बालों के रंग का था। देखा तो उसके अंदर एक मशीन लगी हुई थी। इनमें हमें तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता लगेगा। तुम्हारी बातें सुन पाएंगे जब दाहिने बटन दबाओगी। बायां वाला बटन दबाओगी तो हमें लगेगा कि तुम खतरे में हो, वह समझाया। किसने सोचा था कि तुम एक खूबसूरत चेहरे से कहीं ज्यादा हो। मैं उसे चिढ़ाने लगी और वो हंसने लगा। मैंने उसे अपने पॉकेट में रख लिया। थैंक यू, हम पर भरोसा रखना जब भी जरूरत हो मार्सेला।
हमने मदद अरेंज कर ली है वेनेजुएला के आसपास, ताकि तुम्हें और तुम्हारे भाई को निकाल सके अगर चीज गलत हो गई। गगन ने कहा, ठीक है, अब इस मीटिंग को खत्म करते हैं, उसने कहा, और मैं कमरे से बाहर निकल गई, अपने कमरे में आ गई। मैं नहीं चाहती किसी तरीके से हमारा प्लान खराब हो जाए। क्लिप निकाला जो जुडा ने मुझे दिया था। बेड के किनारे बैठी हुई थी, बहुत उदास लग रही थी कि कल जाने वाली हूँ, फिर मैं अपने पापा को देखूंगी। मेरी जिंदगी कितनी बुरी है, फिलहाल की हालत में रहना चाहती हूँ, न कि घर जाना चाहती हूँ। कम से कम मैं अपने भाई को देख पाऊंगी, यह सोच रही थी तभी दरवाजा खुला। जुडा आया। हम एक दूसरे की आंखों में देखे। वह कहा, क्या होगा अगर वह इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो? क्या वह तुम्हें चोट पहुँचाएंगे शारीरिक तरीके से? वह मेरे बेड के पास आकर बैठकर काफी फिक्र की दृष्टि से मुझे देखकर पूछा। मैं कमजोर तरीके से मुस्कुराई, इससे पहले कि मैं खड़े होकर उसके पैरों के बीच आती और अपने बाजू को उसके गर्दन में मोड़ती। तुम्हें उसने शारीरिक तरीके से पहले कभी चोट पहुंचाया है? यह सही सवाल होगा। चुपचाप मुझे देखा। मैंने देखा उसके अंदर एक क्रोध बनने लगा था। मैं अपना सर हिलाई और उसे चूमी। मैंने देखा उसके अंदर जो गुस्सा कुछ कम होने लगा। मेरे कमर में अपने हाथ को मोड़ लिए, मुझे करीब खींचा, किसको गहरी कर दी। तुम नहीं जाओगी, हम देखते हैं, हम कोई और उपाय लगाएंगे, वह कहा। मैं सांस छोड़ते हुए कही। जब उसकी आंखों में देखी, फिर तुम सेफ नहीं रहोगे। मुझे चोट लगना मंजूर है, ना कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हूँ, वह उपहास किया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे पास सुरक्षित वापस आऊं, मैं वादा करती हूँ, मैंने जवाब दिया। मत जाओ प्लीज, रुक जाओ, वह बड़बड़ाया। मैं तुम्हें नहीं खो सकता मेसी, मैं तुम्हारे लिए गिर रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत डर भर गया है, मैं खो दूंगा तो क्या करूंगा, मुझे माफ करना। मेरी आंखों में आंसू बनने लगे। तुम्हें पता है मैं नहीं रुक सकती, मैं भी तुम्हारे लिए गिर रही हूँ। मैं कहीं, मेरे पास वापस आना मेरी चकोरी, मैं पूरी दुनिया को फाड़ कर फेंक दूंगा अगर तुम नहीं आई तो, वह कहा। कहानी जुडा जैक्सन की जुबानी। मैं सोफे पर बैठा हुआ था। हम 30 मिनट में स्पेन के लिए निकलने वाले हैं। मैंने देखा मेसी को तैयार किया गया मेरी टीम के द्वारा। उसके शरीर में पार्कर ने कुछ नकली जख्म बना रखा था कि उन लोगों को यकीन आ जाए। उसके बाद उसे बांध दिया जाएगा। जिस बात से दुख रहा था उसे चोट पहुंच सकती है। मेरा दिल टूटने लगा था। उसकी भूरी आंखें मेरी आंखों से मिली। उसने मेरी सांस छीन ली, हमेशा की तरह। काश मैं किसी तरीके से मदद कर सकता। उसे वापस नहीं जाना होता शेर की गुफा में, खुद को चोट पहुंचाने का जोखिम नहीं लेना होता। जब मुझे पता चला था कि वह कौन है, मैं बहुत अवाक हो गया था, खासकर मुझे जब एहसास हुआ कि वह वही औरत है स्ट्रिप क्लब से। उस समय दूर नहीं हटा था, किसी भौरे की तरह अपनी लौ की ओर खींचा गया। उसका दीवाना हो गया था। उसके लिए मेरे दिल में जो जज्बात हैं वो साबित हो चुके हैं। मैं हर सुबह उसके बगल में उठना चाहता हूँ, उसे अपने करीब हर रात रखना चाहता हूँ जब वो सो जाए। हर जगह उसका ध्यान रखना चाहता हूँ, उसे हर मुसीबत से बचाना चाहता हूँ, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। मुझे पता है मैं अभी पूरे तरीके से प्यार में नहीं हूँ। मुझे पता है मैं उधर ही जा रहा हूँ। जब मैं पहले की जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, उससे मिलने से पहले मेरी जिंदगी इतनी अच्छी कभी महसूस नहीं हुई थी जैसे कि अब होती है जब वो मेरे पास होती है। अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊँ। क्विंटाना को पता लग गया कि वह धोखा दे रही है। कल्पना भी नहीं कर सकता वह उसके साथ क्या करेगा। वह क्लिप मेरी आखिरी उम्मीद है कि वह सुरक्षित है। मैं गहरी सांस छोड़ी। तुम ठीक हो पार्कर, उससे पूछा और वह अपना सर हिलाई। चलो तुम्हें चेयर पर लेकर चलते हैं। कोशिश की उसे अपने गोद में उठाकर चेयर तक न लेकर जाऊं जब खड़ी हो रही थी। गगन सुझाव रखा कि हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, दिल दुख रहा था छोड़ने का ख्याल से ही। बावजूद उसके मैं खड़ा हो गया। मैं उसके बात करना चाहता था, अपनी बाहों में लेना चाहता था, चूमना चाहता था, लेकिन गगन, उसे हमारे बारे में पता चले तो। जिस दिन वह पकड़ी गई थी और बेहोश हो गई थी, गगन ने मुझे मेसी के बारे में बताया था और मुझसे कहा भी था कि मैं उससे उलझ न जाऊं। बड़ों की बातें मानने में मुझे दिक्कत होती है। गुड लक मार्शेला। गगन उससे देखकर सर हिलाया। तुम प्लान पर ध्यान देना, हम एक सिक्योरिटी टीम का इंतजाम करेंगे, तुम्हें और तुम्हारे भाई कैमरन को निकाल पाए अगर चीज खराब हो गई, समझ गई? थैंक यू। वह मुस्कुराया। जल्दी से मिलते हैं, उम्मीद करती हूँ। चलो जुड़ा आ जाओ, गगन ने पुकारा और वहाँ से निकलने लगा। पार्कर अमन उसे गुड बाय कह रहे थे। 1 मिनट रुको जरा, तुम्हारे स्टीच को देखना है इससे पहले कि हम आगे बढ़े। पार्कर मुझे देखकर कहा, जल्दी करो, गगन कहा। मैं अपनी शर्ट उतारने जा रहा था। पार्कर हंसने लगा। जाओ उससे अच्छे से गुड बाय कहो। मैं काफी कंफ्यूजन के साथ उसे देखने लगा। मैं अंधा नहीं हूँ जुड़ा, मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, वह कहा और मुझे मेसी की ओर धक्का दिया। जल्दी करो, मैं दरवाजे के पास इंतजार करता हूँ। मैं अपना सर हिलाया और हंसने लगा। मेसी से कहा, प्लीज सुरक्षित रखना।
और क्लिप हमेशा अपने साथ रखना और वह कहीं मुंह बंद करो और मुझे किस करो। उसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़ा और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। कोई वक्त बर्बाद नहीं किया, उस किस को गहरी कर दी। पूरे जुनून के साथ मुझे चूम रही थी। जोर जोर से 2 बार दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मुझे एहसास हुआ अब वक्त हो गया है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं फुसफुसाया। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। वो बहुत उदासी भरी मुस्कान दी। मैं तुमसे जल्दी मिलता हूँ, लेकिन तब तक कोशिश करना, मुझे ज्यादा मिस मत करना, वह कही। और मैं हंसने लगा। मैं तुम्हें अभी से मिस कर रहा हूँ मेरी प्यारी नन्ही चकोरी। फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं खड़ा हो गया, जोर से सांस छोड़ा। जुड़ा जाओ, मैं ठीक रखूंगी। वह मुस्कुराई। मेरे पास कैमरन है। भारी दिल के साथ मैं मुड़ गया, दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले अपनी टीम तक पहुंचता हम एयरपोर्ट की ओर चल गए थे। सुन रहा था मेसी क्विंटाना के लोगों के इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसे ढूंढ निकाला जैसे ही हमने सोचा था। उसके आदमी घबरा रहे थे। यह बात उसके भाई को बोलने में। उसका भाई बहुत ही गुस्से में था। उसे ढूंढने में इतना लंबा समय लगा। आवाज से लग रहा था वह अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था। उसने हेलीकॉप्टर भेजा और उसे नजदीक अस्पताल में ले गया कि वापस से वेनेजुएला जाती। क्लिप बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। हम सुन सकते थे। उसे हेलीकॉप्टर के अंदर लेकर जाया जा रहा था। प्रार्थना कर रहा था कि वह सुरक्षित रहे, मेरे पास वापस आ जाए। कहानी मार्शिला की जुबानी। मैं उम्मीद करने लगी कि जुडाह बिना नुकसान के अगले सेफ हाउस तक पहुंच जाए। मैं बेस में वापस आ गई, काफी उत्साहित हो गई जब वो वापस अपने भाई कैमरन को देखी जो मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैंने सोचा था तुम मर गई हो। वह फुफकारा। मुझे माफ करना, मैं कहीं तुम मेरी मौत का कारण बनोगी। वह बड़बड़ाया। मार्कस लियो दोनों मर चुके हैं। सब कुछ बताओ जो कुछ भी हुआ था, वह कहा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने क्लिप की ऑडियो बंद कर दी थी कुछ समय के लिए। उसे बताया कि जुडाह एक सिक्योरिटी टीम को किराए पर लिया है। यहाँ सब कुछ कैसा है, मैं पूछी। सब कुछ सही चल रहा है। मेरे साथ बहुत सारे आदमी हैं जिस पर भरोसा कर सकता हूँ। डैड के एक एक ऑपरेशन एक एक साथ खत्म करने वाले हैं। ड्रग्स, हथियार, सेक्स ट्रैफिकिंग। कैमरन मुझे समझाने लगा। थोड़ा समय लगेगा ताकि हम पर कोई शक न करे। वह कहा, यह अच्छी बात है कि अब मुझे कुछ मदद मिलेगी फिर। मैंने कहा। वह तुरंत कंफ्यूजन में त्योरी चढ़ाई। अब तुमने क्या किया? वह पूछा। देखो, टीम ने मुझसे मदद मांगी थी मेरे डैड के राज को खत्म किया जाए, उनके बारे में खबर देकर। मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर एक शर्त पर साइन किया कि वह उसके बाद मुझे और तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। मैंने समझाया। वह हंसता हुआ अपना सर हिलाया। बहुत ही स्मार्ट हो तुम, उसने कहा। थैंक यू, मैं बड़बड़ाई। और जुडाह का क्या? तुम उसे पसंद करती हो? वह पूछा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं कही। उसने कहा, यह तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है बेवकूफ। सच में बहुत मीठा है और मजेदार है। मुझे अच्छा लगता है। तुम भी उसे पसंद करोगे। मैं स्वीकार की, लेकिन फिर भी उसे मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी तुमसे डेट करने के लिए, मेरा भाई कहा। फिर पूछा, उसे कैसा लगा कि तुम यहाँ आकर डैड को नीचे गिराने में उसकी मदद करोगी? मैंने कहा, उसे नफरत है। मुझे मना कर रहा था कि मैं रुक जाऊं। मैं हंसने लगी, जिससे कैमरन काफी संतुष्टि भरी मुस्कान दिया। अचानक मेरे भाई के चेहरे पर मुझे फिक्र नजर आई। मेरी उत्सुकता गायब हो गई जब उसने याद दिलाया मैं दूसरा असाइनमेंट जो डैड ने दिया था वह पूरा नहीं कर पाई, नहीं पहला वाला कर पाई हूँ। अब मैं एक बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करने लगी। तुम्हें इनर सर्कल से बाहर निकाल देंगे कुछ समय के लिए। तुम्हें पेपर वर्क पर लगा देंगे या फिर ट्रेनिंग में, कैमरन ने कहा। और जब घबराहट से अपने होंठ काट रहा था, मैं तुम्हें और टीम को कैसे हेल्प कर पाऊंगी जब मैं ग्राउंड ऑपरेशन में नहीं रहूंगी? उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खबर दूंगा। तुम वह खबर टीम को दे देना। वह भरोसा दिलाया। प्लीज उसे और गुस्सा मत दिलाना। चुप रहना, सुरक्षित रहना, उससे दूर रहना और एकदम झुक कर रहना। समझ गई? मेरा भाई कहा। समझ गई, मैं अपना सर हिलाई। घर के अंदर आई। मैं अपने भाई का हाथ पकड़कर घबराहट के साथ दबाई। मुझे पता है मेरे पापा बहुत गुस्सा होने वाले हैं। मैं भूल गई थी, मेरे पापा कार्लोस क्विंटाना है और अब अंजाम बहुत दुष्कर होने वाला है। मेरे पापा मुझसे मिलने नहीं आए, मुझे अपनी असंतुष्टि दिखाने के लिए। मुझे तुरंत उनके ऑफिस में बुलाया गया। कैमरन मेरे पीछे पीछे आया। काफी फिक्र थी उसकी आंखों में। दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बहुत धीरे से कहा अंदर आने को। जब मैं अंदर आई, मेरे डैड अपनी ड्रिंक खत्म कर रहे थे। मुझे देखकर अपना सर हिलाए। मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। तुम्हें इनर सर्कल से बाहर निकाला जाता है। तुमने बार बार यह साबित किया है कि तुम इसके लायक नहीं हो। अब तुम इंट्रोगेशन ड्यूटी में रहोगे जब तक मैं तुम्हें कुछ और काम ना दूं। मैं कल्पना करने लगी मैं उसे मार रही हूँ। तुम कुछ कहना चाहती हो मुझे? वो नखड़े की मुस्कान देते हुए कहे जब अपनी ड्रिंक ले रहे थे। नहीं, मैंने कहा जब अपनी मुट्ठियों को पीछे भींच रखा था। अच्छी बात है, एक आदमी आ रहा है। 15 मिनट में तुम्हें नीचे जाना होगा।
5 मिलियन का ड्रग्स गायब हो गया है रास्ते में। कमरे से बाहर नहीं आना जब तक तुम्हें जवाब नहीं मिले। उसने कहा। क्या समझ गई? हाँ, मैं अपना सर हिलाई। तुम्हारा आखिरी मौका है मार्शेला। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। एक और गलती और मैं तुम्हें सर पर गोली मार दूंगा। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली और अपने भाई से टकराई। उन्हें पता है कौन सा सही बटन दबाना चाहिए। मैंने कहा, यह बस एक थोड़े समय के लिए है मार्शेला। अगर तुम अपना काम सही से करोगी तो फिर इनर सर्कल में वापस आ जाओगी, टीम को खबर दे पाओगी। मेरा भाई भरोसा दिलाया और मैं शांत होने लगी। 2 हफ्ते बाद मैं जंगल के बीचों बीच दौड़ रही थी जब कई मर्द मेरे पीछे पुकार रहे थे। मेरा दिल उबड़ खाबड़ तरीके से दौड़ रहा था, जैसे मैं हाँफ रही थी। मैं और तीव्र गति से दौड़ने लगी। सुन सकती थी वह लोग मुझे फॉलो कर रहे थे। उनके पैर नर्म मिट्टी में गिर रहे थे। मैं पकड़ी नहीं जा सकती, नहीं तो यह खत्म हो जाएगा। बेस 30 मिनट की दूरी पर है और कैमरन काम कर रहे हैं फैल्कन टीम के साथ। यह हमारा पहला प्लान था, डैड के एम्पायर को मिट्टी में मिलाने का। जुडा भी काफी काम कर रहा है क्योंकि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हैक करना आता है। मुझे गर्व होता है पर मैं उदास भी महसूस करती हूँ। उदास इसलिए क्योंकि मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। सेक्स ट्रैफिकिंग की पीड़िता को भागने में मदद की, उन्हें ट्रक में बैठाया ताकि वह सुरक्षित अपने परिवार के पास पहुँच सके। उसके बाद मैं जंगलों में भाग रही थी। सारा कैमरा और ऑडियो टीम ने निष्क्रिय कर दिया था इससे पहले कि मैं अंदर जाती। कैमरन अब मेरा इंतजार कर रहा है अंडरग्राउंड टैलेंट में, जैसे कि हमने योजना बनाई थी। फिर मुझे घर लेकर जाएगा। अभी इस सुरंग को बनाया है बहुत ही गुप्त तरीके से ताकि कभी उसका इस्तेमाल करके हमें भागना पड़े। मैं गहरी सांस भरने लगी। पहाड़ के एकदम ऊंचाई पर पहुंची। पहाड़ के नीचे उतरने लगी। मैं बेस की ओर जाने लगी। देखने का मौका मिला तो पीछे आदमी बहुत थके हुए थे। जल्दी से वहां पर पहुंची। जल्दी आओ, मेरा भाई बड़बड़ाया और मेरी मदद की। मैं टनल के अंदर आकर कार में बैठ गई और मुझे ले जाने लगा। जब तक हम घर पहुंचे मेरी बेस्ट फ्रेंड नोरा आ गई। कही, तुम्हारे डैड मिलना चाहते हैं। कुछ ही पल में बिना दरवाजा खटखटाए डैड अंदर आ गए। मुझे देखकर अस्वस्थी में पड़ गए। मार्शेला। हाँ डैडी, मैंने कहा। तुम पिछले घंटे कहाँ थी? बाहर गई थी कैमरन के लिए खाना लाने। क्यों? मैं बॉक्स को दिखाते हुए पूछी। उन्होंने मुझे अनदेखा किया और अपने प्यारे बच्चे से कहा, मेरे साथ आओ कैमरन, एक घटना हुई है, मुझे तुम्हें यह दिखाना होगा। हाँ जरूर डैड। उसने सर हिलाया। मेरी तरफ मुड़कर डैड कहे, 20 मिनट के बाद मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। मैं विरोध करने लगी। उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। मैं बेसमेंट में जल्दी से आ गई और उस रिपोर्ट को खत्म करने लगी। रोहित जो मेरे साथ काम करता था उसने रिपोर्ट लगभग खत्म कर दी थी। वह भी हमारी टीम में है। वो बाहर चला गया किसी काम से। मैं ऑफिस में बैठी हुई थी। स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ नजर आया, तुम मुझसे शादी करने जा रही हो मेरी नन्ही चकोरी। मेरा जबड़ा खुला का खुला रह गया। जुडा। मैं वापस से टाइप किया, जुडा हाँ मत रो, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम सुरक्षित हो? जुडा, मैं भी मिस किया। मैं ठीक हूँ, दूसरे सेफ हाउस में हूँ। तुम कैसी हो? बहुत अच्छा काम किया आज। मैं, थैंक यू, तुमने भी मेरी मदद की। मेरे डैड ने तुम्हारे पीछे और आदमी भेजे क्या? जुडा, वो करीब आ गए थे। हम तीसरे सेफ हाउस में आ गए हैं। अब हम सुरक्षित हैं। मेसी, मैं अपने बारे में फिक्र नहीं करता, मेरे पास टीम है। तुम्हारे पास बस कैमरन और कुछ विश्वास के लोग हैं। मुझे बहुत फिक्र होती है। बहुत लंबा समय लग रहा है। मुझे पता है, लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाएगा। जुडा, मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा तुमसे बात करने के लिए। रात को सोते समय सोची कल एक नया दिन होगा। अटल होकर कही, मैं जुडा से दोबारा मिलना चाहती हूँ। मैं उसके बिना कई महीने नहीं बिता सकती। दोस्तों, मेसी जुडा जैक्सन से जुदा होकर शेर की गुफा में आ गई है। क्या वो दोबारा अपने प्यार से मिल पाएगी या उसके पापा को पता लग जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी? जानने के लिए इस कहानी में मेरे साथ बने रहें। इसके पिछले 2 एपिसोड में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।